मैथ्स वॉरियर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इजी क्वेश्चन से शुरू करूंगा और थोड़ा हार्ड की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वैसे तो इसमें अगर आपको लॉजिक मालूम है, कैसे बनाना है मालूम है, तो आसानी से इजीली आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए, इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एक क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y माइनस 4a माइनस 5y इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या दिया है, इफ a इक्वल्स टू, a का मान दिया है। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे a कोई मैट्रिक्स होगा। तो a कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो a के बारे में दिया है 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 और 2 2 1। ये इतना हमारा क्वेश्चन है और इसमें ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आइए इसका मान निकालते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ प्रूफ करने तो नहीं दिया, सॉल्व करने बोला है। तो इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू दी हुई है, चलिए रखते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि या तो आप पूरा को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं पहले खाली a स्क्वायर निकाल लूं। तो a स्क्वायर के लिए a डॉट a करना पड़ेगा, यानी a मल्टीप्लाइड बाय a, अर्थात जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से होगा। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई करना। इसके पहले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में समझाया, तो जो स्टूडेंट इसी वीडियो से जुड़े वो एक बार हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लें। आप हमारी जो चैनल है उसके नीचे में क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी वीडियो की एक सीरीज खुल जाएगी। वैसे आपको कुछ दिन में प्लेलिस्ट में भी हमारा पूरा डिटरमिनेंट्स का वीडियो मिल जाएगा। तो आइए, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों का ही वीडियो मिल जाएंगे। डिटरमिनेंट्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन भी दबा लीजिए। मैट्रिक्स तो 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1। अब देखिए, इसी का मल्टीप्लाई इसी से करना है। वैसे जो इस वीडियो में है उनको भी समझ में आ जाएगा, पर कोशिश करें कि एक बार हमारे पहले वीडियो को देख ली, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में हमने मल्टीप्लाई को समझाया है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी कवर कर लिए हैं। 2 2 1। इसका मल्टीप्लाई में होता यह है कि हम पहले वाले मैट्रिक्स के रो को पकड़ते हैं और इस पहले वाले मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लाई एक बार सेकंड वाले मैट्रिक्स के एक कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 1 बना, 1 1। इसका ही मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो 1 2 बनेगा, 1 3। तो जैसा प्लेस बन रहा है 1 1 1 2 1 3, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो 1 1 प्लेस पे लिखाएगा, जो इसका और इसके मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा वो 1 2 प्लेस पे लिखाएगा, जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा वो 1 3 प्लेस पे लिखाएगा। तो जैसा रिजल्ट जिस प्लेस पे आता है, जिसका मल्टीप्लाई करके वैसे वैसे लिखाता है। आइए मैं सीधा मल्टीप्लाई करके अब इसको लिखूंगा, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, देखिएगा 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा और फिर 2 2 जा 4 होगा। तो 4 4 8 1 9। तो ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, 1 1 प्लेस पे आएगा, तो 1 1 प्लेस पे 9 आ जाएगा। अब चलिए इसी फर्स्ट रो का इसी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो 4 + 4 8 होगा और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का है, यानी कि 1 2 के प्लेस पे लिखाएगा। तो 1 2, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बनने जा रहा है, 1 2 के प्लेस पे 8 लिखा जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे हो चुका, इससे हो चुका, इससे करना है। तो चलिए इससे करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 4 8 आएगा। ये फर्स्ट रो था और ये थर्ड कॉलम था, यानी कि 1 3 के प्लेस पे इसका रिजल्ट लिखाएगा। तो 1 3 का प्लेस ये है, क्योंकि फर्स्ट रो 1 3 का प्लेस। तो 1 3 में यहाँ पे 1 जो है वो रो को दर्शाता है, क्योंकि हमेशा पहला वाला टर्म रो को दर्शाता है, सेकंड वाला टर्म कॉलम को दर्शाता है। तो 1 3 यानी कि यहाँ पे लिखाएगा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम बनने जा रहा है ये, और यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा 8 8।
अब ठीक इसी प्रकार मैं इतना डिटेल में फिर से नहीं बोलूंगा, अब थोड़ा फास्ट काम करेंगे। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फिर से फर्स्ट कॉलम से होगा, क्योंकि रो वही रहता है जब तक इसके सभी कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 1 जा 2 होगा, 1 2 जा 2 होगा, 2 2 जा 4 होगा, तो 4 4 8 ये यहां पे लिखाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी जब एग्जाम में बनाएं तो अपने पेन या पेंसिल को ऐसा रख रख के करें, गलती कम होती है। तो 4 + 4 8 1 9। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्योंकि लास्ट अपना कॉलम बचा हुआ है, तो 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, तो 4 4 8। अब देखिए इस थर्ड रो में आ गया और इस थर्ड रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से करना है और इनका रिजल्ट भी इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो जिस ऑर्डर में है, जैसे 3 में आ गया है, तो हमें सीधी सी बात है कि अब थर्ड रो में इसका रिजल्ट दिखाएगा। 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, यानी 3 1 प्लेस पे, और 3 1 प्लेस ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 2 जा 2, तो 4 4 8। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 2 2 जा 4 8, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो बिल्कुल सही बोला। 2 2 4 1 8 सही। उस पे 9 है। और अब इसमें क्या आएगा तो देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 4 4 1 9 ये आ गया। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इसके डायगोनल में एक समान अंक है 9 9 9। ये कुछ एक चीज तो मिला कि 9 9 9 है। अब चलो एक चीज और है कि अभी तो हमने सिर्फ a स्क्वायर निकाला है, अभी हमें 4a निकालना है। 4a कैसे निकालेंगे? तो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा 4a वाला एक क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बताना भी चाह रहा था कि डिटरमिनेंट्स में हमने कुछ अलग नियम पढ़ा है और इसमें कुछ अलग नियम पढ़ेंगे। 4 का इंटू पूरे में इसमें क्या होगा कि अपन अभी पहले 4a निकालते हैं। तो चलो लिख लेते हैं 4a, यानी कि अच्छा याद रखेंगे सिर्फ 4 नहीं है, 4 के आगे में माइनस भी है और इसमें साइन का महत्व होता है। हमें साइन को भी साथ में लेके चलना होगा। या तो साइन को आप लास्ट में लगाएंगे, साइन को भूल नहीं सकते, माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस रहेगा, मैं साथ में लेके चलूंगा। माइनस को यहां पे लिखूंगा -4a इक्वल्स टू -4 का मल्टीप्लाई होगा a से। ये किसका रिजल्ट आया था? ये a स्क्वायर का रिजल्ट है ना, जो अपना निकला था, अभी निकाले। अब इसका इससे करते हैं, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब यही गौर करने की बात है कि इसमें होता क्या है, पूरे में 4 का जब 4 का इंटू करेंगे अपन तो किस में होगा। इसके पहले डिटरमिनेंट्स पढ़े तो हमें मालूम था कि जब हम कॉमन निकालते थे तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से एक डिजिट को कॉमन निकालते थे। तो सेम मल्टीप्लाई में भी प्रोसेस वही होता था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, अच्छा रो और कॉलम दोनों में भी नहीं, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। डिटरमिनेंट्स की आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, पूरे डिटरमिनेंट्स की एक हमने सीरीज बना करके डाल दी है, अपलोड है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। अब देखिए होता क्या है कि इस -4 का मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे मैट्रिक्स में, याद रखेंगे मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई भी इसमें होगा। तो 4 अंदर गया, याद रखेंगे 4 ही नहीं -4 जा रहा है। फिर 4 2 जा 8 -8, 4 2 जा 8 -8, 4 2 जा 8 -8, 4 1 जा 4 -4, 4 2 जा 8 -8, 4 2 जा 8 -8, 4 2 जा 8 -8 एंड 4 1 जा 4 -4। ये हमारा आया आंसर -4a का। तो याद रखना है डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस में यह अंतर है कि जब भी हम किसी एक डिजिट का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट्स में करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। तो ठीक इसी प्रकार डिवाइड ये जब कॉमन निकालते हैं तो भी डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई एक चीज कॉमन निकल जाती है। परंतु मैट्रिक्स में जब आते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से उसका मल्टीप्लाई होता है और कॉमन निकालने में फिर यही प्रथा फॉलो की जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और कॉमन निकालना ही असलियत में डिवाइड होता है।
तो आपको डिवाइड अभी नहीं बताया गया है, तो डिवाइड कुछ और नहीं, कॉमन निकालना ही डिवाइड होता है। तो आइए, ये हमारा एक और आंसर निकल गया 4a टर्म। अब अपन को निकालना है -5i। अब अपन को क्या निकालना है? -5i। ये अपना क्या निकला है? -4a। ठीक है, -4a निकला है। अब निकालना है -5i, और -5i निकालने के लिए मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ आ जाए, और बहुत अच्छा बात है इस क्वेश्चन में सब चीज शामिल है। ए स्क्वायर भी निकालना आ गया। अब हमको माइनस किसी एक डिजिट का किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, वो भी करना आ गया। अब यहाँ पे ये आई दे दिया है, और आई हमको कुछ नहीं बताया कि क्या है। तो जो पढ़ा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो हमने, जिसमें मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ बताया है, मैट्रिक्स के आपको सभी थ्योरम्स बताए हैं, तो उनको जो रीड किया होगा वो जानेगा। ये होता है इकाई अवयव, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया, हमारे सर जी ने। तो इकाई अवयव, इकाई अवयव क्या है? इकाई अवयव, चलो ये भी मान गए कि इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स, मतलब कि कुछ 1 से रिश्ता होगा इसका। पर कितने ऑर्डर का लेंगे भाई? ये भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि इकाई अवयव तो है, तो इकाई तो ये भी है, 1 0 0 1, खाली इतना लिख दूं तो भी इकाई है। इसको अगर 4 का भी बना दूं तो भी इकाई है। तो मैं किस ऑर्डर कर लूं? तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप यहां पे जो सॉल्व कर रहे हैं, आपको मालूम है कि इसका इस इकाई अवयव में 5 मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में इसका एडिशन, क्योंकि माइनस को हमने मल्टीप्लाई में शामिल कर लिया, तो इसका एडिशन इस टर्म से होना है, इस टर्म से होना है। तो और एडिशन और मैट्रिसेस में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक रूल होता है मैट्रिक्स में, कि वो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स से जुड़ेगा, उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट होगा। तो सीधी सी बात है कि इसको भी उसी ऑर्डर का रखना होगा। और ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसको भी 3 क्रॉस 3 का लो। कैसे लेंगे? 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का। अब चलिए इन तीनों को जो हमने निकाला है इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। मैं इसको रब कर रहा हूं। ए स्क्वायर में 4a को घटाना है, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देना है। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो यहां पे लिखते हैं। 9 में से 4 जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर -4a। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहां पे माइनस हमने पहले ही इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब -4a का एडिशन इसमें होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि a स्क्वायर प्लस -4 में अगर करूं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो a स्क्वायर -4a ही ये बन रहा है। तो इसी हिसाब से हम इसको करने जा रहे हैं। a स्क्वायर -4a, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है? 5 बचता है। 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचता है। 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचता है। 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचता है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचता है। 8 में से 8 जाएगा तो फिर 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हमारा आया आंसर इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके। अभी हमको ये जो निकालिए तो आई था। अच्छा, इसमें हमने -5 को मल्टीप्लाई नहीं किया था। जब -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 अंदर जाके इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। -5 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क आएगा क्या? 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो 0 हो गया, तो 0 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ये -5, ये -5 आएगा। ये अपना निकला -5 आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में रूल होता है कि सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। सभी एलिमेंट्स में हमने कर दिया। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया a स्क्वायर -4a, a स्क्वायर -4a, a स्क्वायर -4a, इसमें अपन इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि हमने -5y निकाला है। -5y को जब जोड़ेंगे तो इसके रिजल्ट में तो क्या आएगा? तो देख रहे हैं ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, यानी कि सब कुछ 0 आ जाना है। तो जो हमारा आंसर आएगा ऑल टोटल मिल करके, वो आंसर आएगा 0 0 0। और कोई बता सकता है क्या मुझे 0 0 0 0 0 0 क्या होता है? 0 0 0 का एक नाम दिया गया है। हमारा आंसर आया, इसको कोई भी आप मैट्रिक्स का नाम दे दीजिएगा। वो हमारा 0 0 0 को हम लोग नल मैट्रिक्स
ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य, शून्य आव्यूह। तो नल मैट्रिसेस इसको कहा जाता है। तो यह हमारा नल मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इससे आपको कौन सा मैट्रिक्स को क्या नाम है वो याद होना जरूरी है। चलिए